सेवा संस्थान एवं जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के सहयोग से ये महाराणा भूपाल सिंह जी जयंती का 5 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन हुआ है। आइए अमीना जी भाई साहब, क्या धन्यवाद देना चाहेंगे? धन्यवाद तो ये है कि सभी समाज का आज संगम हुआ है और सभी इस भोपाल जयंती में सभी पधारे हैं और सभी ने अपना अपना इतिहास के बारे में जानकारी दी है और हमें भी जानकारी सुन के काफ़ी खुशी हुई है और मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिली है हमें भी। और जयंती बड़ी खुशी से मनाई गई है और सभी से मेरा भी युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि मेवाड़ की परंपरा को आगे बढ़ाए और मेवाड़ के जो महापुरुष हैं उनको समय समय पे याद करते रहे और उनके पद चिन्हों पे चलने का संकल्प लें। चला जी भाई साहब आगे। जी भाई साहब, हाँ जी, 5 दिवसीय कार्यक्रम में आपने भी काव्य गोष्ठी में भाग लिया। हाँ भाग लिया। क्या कुछ कहेंगे? संडे को लिया था। महाराणा भूपाल सिंह जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? महाराणा भूपाल सिंह जी की जयंती की सभी को शुभकामनाएं और उनके बताए मार्ग पर हम चले, उनसे जो हम जीवन में कुछ शिक्षाएं सीखना चाहिए। उन्होंने क्या क्या कार्य किए समाज के लिए, देश के लिए, ये अपने प्रेरणादायक स्रोत। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे गोविंद जी, 1 मिनट सावरों जी। सर स्वागत है आपका। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महाराणा उदय सिंह जी जो कि महाराणा उदय सिंह जी नहीं, महाराणा भूपाल सिंह जी। वरना मैं उदय सिंह जी पे बोलना शुरू कर दूँ। जी जी, स्वागत। महाराणा भूपाल सिंह जी मेवाड़ के अंतिम महाराणा रहे और शिक्षा के लिए उन्होंने जितना काम किया, इसकी वजह से आज उदयपुर में शिक्षा की इतनी उन्नति हो पा रही है। जितने शिक्षण संस्थाएं हैं उन सबको ज़मीन उन्होंने दी। राजस्थान विद्यापीठ की वो प्रथम कुलपति रहे हैं, ये बात मालूम नहीं होती। और महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय राजस्थान विद्यापीठ को दे दिया था, उसके दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। अच्छा। तो जनू भाई ने इसका हवाला दिया है कि राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय राजस्थान विद्यापीठ है, क्योंकि महाराणा प्रताप विश्वविद्यालय को राजस्थान विद्यापीठ में महाराणा भूपाल सिंह जी ने विलीन कर दिया है। तो ये सौभाग्य है कि राजस्थान विद्यापीठ में यह इतना बड़ा समारोह हुआ और इतने लोगों को सम्मानित किया। ये समारोह यादगार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे उदय सिंह जी राव, वरिष्ठ पत्रकार। बस के खड़ा हूँ। जी गुरुदेव, कैसा रहा कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, खूबसूरत, बहुत अच्छा। इस पावन आप भी सम्मानित हुए ना? हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लोकजन सेवा संस्थान के लिए 2 शब्द जरूर प्रेषित करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हर प्रोग्राम कर रहे हैं जो बड़ी बड़ी संस्थाएं नहीं कर सकती। वो उदयपुर का स्थापना दिवस मना रहे हैं, महाराणा प्रताप जयंती मना रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 15-20 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं और मैं भी 15-20 साल से जुड़ा हूँ इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। का आयोजन लोक जन सेवा संस्थान की ओर से किया गया, जिसमें 30 से अधिक प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। 3 स्तरों पर सम्मान हुआ। ये एक अच्छी परंपरा लोक जन सेवा संस्थान शुरू की है। पिछले 15 वर्षों से ये कार्यक्रम उनका आयोजित हो रहा है लगातार। ये और प्रशंसनीय है और कार्यक्रम थोड़ा लंबा जरूर चला, लेकिन इतना व्यवस्थित और सुव्यवस्थित था और इतना प्रभावशाली था, इसको ऐसे कार्यक्रम बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसके लिए मैं आयोजकों को ढेर सारी बधाई देता हूँ।
बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास। उत्तरोत्तर ये कार्यक्रम चौबे जी का बढ़िया से बढ़िया होता है। इस बार तो वाकई व्यवस्थित रूप से और शानदार प्रोग्राम हुआ। एक बार चौबे जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। एक बात तो चौबे जी का लोक जन की वजह से प्रोग्राम हो रहे हैं, बाकी पूरे उदयपुर में महाराणा भोपाल जयंती का कोई प्रोग्राम सुना नहीं है। लेकिन ये हर वर्ष एक भव्य आयोजन करते जा रहे हैं। इस बार का आयोजन तो शानदार आयोजन रहा। बहुत से व्यक्ति, करीब 200-300 व्यक्ति इसमें आए। 30-40 सम्मान दिए गए। राजनेता आए, बड़े बड़े अधिकारी आए, 2 तो IAS अधिकारी आए इस प्रोग्राम में। पिछले 3 दिन से टीकम जी बोहरा जो IAS कलेक्टर हैं, उनको कहाँ फुर्सत, लेकिन वो मन से चौबे जी के साथ जुड़े हुए, हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए, उनको मैं बधाई देता हूँ। और एक बार पुनः और साहब को भी बधाई कि इससे पूरे प्रोग्राम का आप डायरेक्ट लाइव प्रसारण कर रहे हैं। इसलिए आपका आभार, धन्यवाद। ओम राम रामाय नमः। हाँ हाँ, लोक जन सेवा संस्थान और जनार्दन राय नागर डीम्ड विश्वविद्यालय, दोनों संस्थाएं, 3 संस्थाओं के कुलपति आदरणीय सारंग देवोत साहब, आदरणीय BP शर्मा साहब और आदरणीय दवे साहब, और लोक जन संस्थान से जुड़े हुए सारे अभिन्न आत्मा में राम को समाये हुए सभी सज्जनों के, महिलाओं के, बालक बालिकाओं के सानिध्य में यह 5 दिन का लोक जन समारोह महोत्सव बड़े आनंद से संपन्न हुआ। जन जन के आराध्य भगवान श्री राम को अंतर मन में रखकर तो यह महोत्सव हो रहा है और कल यज्ञ के द्वारा इसकी पूर्णाहुति होगी। इसमें सभी प्रकार के यज्ञों का संयोजन हुआ है। ज्ञान यज्ञ है, साहित्य यज्ञ है, संगीत यज्ञ है, संपादन यज्ञ है, प्रकाशन यज्ञ है, कई तरह की नानाविध आयामों को, छोटे बच्चों से लेकर के वैज्ञानिकों का, विद्वानों का जो संगम हुआ है और उनका सम्मान हुआ है वह अतुलनीय है। खास करके इस मेवाड़ भूमि के रत्नों में जो कहें, महाराणा प्रताप तो हैं ही, पर उनकी आधार भूमि को आगे बढ़ाने में महाराणा भोपाल सिंह जी साहब का बहुत बड़ा योगदान हुआ है। लोगों ने कई तरह से उनके गुणगान गाए हैं, पर हम उनके प्रति कृतार्थ हैं। आज उन्होंने हमें यह अवसर दिया कि इन सब 36 कौम के सब लोगों को एक साथ एक जाजम पर बिठा करके ज्ञान की साधना के द्वारा नई पीढ़ी को अच्छा समझें। मैं एक बार पुनः, क्योंकि बात ज़्यादा कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन पुनः यह अनुरोध करता हूँ प्रभु से, राम से, कि वो सबके मन में बैठे और जो उनके गुण हैं वो हम सब में भी स्थापित हो। धन्यवाद। परिचय चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, और खास करके आपको, जिस चैनल से हैं आप। मैं भक्ति शक्ति संस्कृति, अरे भक्ति शक्ति और संस्कृति तीनों, सुरेंद्र द्विवेदी, मेरे पिताजी भीमशंकर जी द्विवेदी, और भारतीय पुस्तक भंडार नानी गली में जो है, हमारे दादाजी धनलाल जी का यही काम था, जिन्होंने समाज को, जन को और राज परिवार को जोड़ा। और मैं ये कहते हुए मुझे उन्नति, मतलब प्रसन्नता होती है, आदरणीय जनु भाई, देवीलाल जी सामर, मोहन सिंह जी मेहता, जिन जिन लोगों ने संस्थाएं स्थापित की, उनमें हमारे पिताजी भी रहे। उन्हें भी महाराणा साहब के मार्फत वहाँ बनारस में पढ़ने का मौका मिला और आकर के संस्थाओं की स्थापना। ये संस्थाएं और इनकी बागडोर, अगर यूँ कहूँ, केंद्र में दी सारंग देवोत साहब है, तो सब कुछ संभव है। तो एक बार पुनः आपकी, आपके चैनल्स के सहित सब लोगों को बहुत बधाई, अभिनंदन, शुभकामनाएं। अभी साहब रुकिए, सादर जय श्री कृष्ण। पहले तो भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल को बधाई, जगदीश जी को बधाई कि आपने तो नाम ही ठाकुर जी का रखा है। और आप जो कह रहे हैं कि आज कैसा लगा, तो मैं कहूँगा कि दोनों दिन अच्छा लगा, लेकिन आज से ज़्यादा 10 गुना कल अच्छा लगा, क्योंकि थोड़ा ठाकुर जी का था। कल राम के बारे में था, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर हाँ, सम्मान समारोह हुआ, नेचुरल अच्छा लग रही है। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जगदीश जी कि विद्यापीठ के परिसर में खड़ा हूँ और फादर
जनू भाई के खास दोस्त रहे हैं और मेरे पिताश्री को 88 में तो परमधाम ही चले गए। मेरे पिताश्री को राजस्थान विद्यापीठ से समाज विभूति का सम्मान मिला हुआ है। मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, शायद इसलिए मैं उदयपुर में हूँ उनके कारण ही। तो सारंगदेव साहब मेरे काफ़ी वर्षों से मित्र रहे हैं। अब आज वो कुलपति जी जैसे और ऊंचे पद पे है, तो मैं खुद नहीं कहता, लेकिन वो मेरे को मित्र मानते हैं। ये मेरे लिए गौरव की बात है। और कितने सरल इंसान है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ना कहना तो उनके हाथ में है ही नहीं। और जब राम की बात चली है तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम वरानने। कोई कहते हैं कि अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र तो बहुत लंबा है, संभव ही नहीं हो पाता। मेरे लिए भी संभव नहीं है, लेकिन मैं कुछ लाइनें जरूर पढ़ता हूँ। और जो कुछ नहीं पढ़ पाए एक श्लोक पढ़ लेता है, इसका मतलब वो सारी चीज आ गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्री रत्न मोहता, बैंक में छोटा सा वरिष्ठ प्रबंधक था और तिरंगा और मतदान के लिए 4 वर्ष से प्रतिदिन एक व्यक्ति को दे रहा हूँ, प्रेरित कर रहा हूँ। ये मेरे लिए कहना ज्यादा जरूरी है। आज किसको देने वाले? आज दे चुका मैं सनत कुमार जी जैन, जो उत्तराखंड की सुरंग में जिनको मजदूरों को बचाया था ना, सनत कुमार जी जैन साहब को दिया तिरंगा, क्योंकि मैंने कहा बहुत बड़ा देशभक्ति का काम किया उन्होंने और मतदान के लिए प्रेरित किया उनको। धन्यवाद जगदीश जी। और पूछे आप? कहते हैं कि बहुत ही सुंदर कहा है कि जाति ओची पाती ओची ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की के रविदास चमारा। जय हो जय। तो जब उस समय भी रविदास जी ने कह दिया था कि जातिवादी महत्व नहीं रखती, क्या बात है, क्या हो गया ये? देखो साहब क्या 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 जानी इसी बात को जातिवादी ये तो सबसे ज्यादा अच्छी तरह से नॉलेज बता देखिए। हाँ, बता रहे वो कह रहे क्या दोबारा पूछो, क्या कह रहे हैं पूछो। जो आयोजन हो रहा है, आपकी अनुभूति कि जाति ओची पाची ओची ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवा नहीं की के रविदास चमारा। रविदास जी ने कहा था नहीं की के रविदास चमारा। तो रविदास जी ने उस समय कहा था कि जाति पाति महत्व नहीं रखती, लेकिन आज जिस दिशा में हमें ये हमारा ये तुम्हारा भेदभाव। तो उन्होंने ठीक कहा, सबने कहा, तुलसी ने कहा कोई जाति पाति नहीं थी। किस मामले के अंदर प्रभु का भजन आप कहीं भी किसी जगह किसी भी देश में किसी भी परिवेश में किसी भी वेश में कर सकते हो। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। मेरा राम जिसके कारण से मान अधूरा है, सम्मान अधूरा है, दशरथ नंदन के बिना ये हिंदुस्तान अधूरा है। वो शबरी के यहाँ जाता है, प्रतिज्ञा की कि 14 वर्ष वन में रहेंगे, लेकिन शबरी के घर में गए, अपने प्रतिज्ञाएं तोड़ी। समझे आप? तो ऐसा नहीं है। वो वन नरों को जो है साथ लेकर के उन्होंने अत्याचारी रावण का वो नाश किया। राम एक घटघटवासी है। अब जाति पाति का इसमें कोई सवाल नहीं उठा। 4 तरह से राम है। एक राम दशरथ का बेटा, एक कहानी है, क्या लेना देना आपको, क्या भोजन पेट भर जाएगा। दूजा राम घट घट में लेटा, आत्म तत्व है। तीजा राम का सकल पसारा, यानी जगत का कारण है।